अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन बिरयानी बनाने की बहुत ही आसान और बेहद मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। वैसे तो बिरयानी बनाना बहुत ही आसान है, मगर अक्सर ख़वातीन को बिरयानी बनाना बहुत ही मुश्किल और मेहनत तलब काम लगता है। तो आज जो बिरयानी बनाने की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो इतनी इजी और सिंपल है कि अगर कोई फर्स्ट टाइम भी इसको बनाएगा तो इसको बनाने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी और बिरयानी भी एकदम से बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। और यहाँ पे रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये चिकन बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। बिरयानी बनाने के लिए अब सबसे पहले हम कोरमा तैयार करेंगे। तो कोरमा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पैन लिया है और पैन में मैं 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर दूंगी। आज हम जो बिरयानी बनाएंगे इसमें हम 1 किलो चिकन और 1 किलो ही चावल का इस्तेमाल करेंगे। तो इतनी बिरयानी की तैयारी के लिए 1 कप कुकिंग ऑयल का बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। अब मीडियम फ्लेम पे आपने ऑयल को अच्छे से गर्म करना है और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो अब मैं इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के लच्छे में कटे हुए प्याज शामिल कर दूंगी। अब प्याज़ों को आपने 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाएं। और यहाँ पे मैंने प्याज़ों को लच्छे में काटा है, आप इनको रफली किसी भी शेप में काट सकते हैं जैसे आपको आसानी हो। और प्याज़ों को फ्राई करते वक्त चम्मच आपने इसमें थोड़े थोड़े वक्फे से चलाते रहना है ताकि सारे प्याज एक जैसे अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाएं। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं प्याज़ों को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हुए और इन पे माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब मैं इसमें 1 किलो चिकन शामिल कर दूंगी और चिकन को यहाँ पे मैंने अच्छे से धो के खुश कर लिया था। अब बिरयानी बनाने के लिए आपने हमेशा चिकन के पीसेस का साइज़ थोड़ा सा बड़ा ही रखना है, क्योंकि अक्सर औक़ात जब हम ग्रेवी के लिए चिकन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम चिकन के पीसेस का साइज़ छोटा रखते हैं। अब चिकन शामिल करने के बाद एक दफ़ा आपने इसे प्याज़ों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि प्याज़ों पे मज़ीद कलर ना आए, क्योंकि प्याज पहले से ही अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं और अभी भी अगर आप इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे तो प्याज बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएंगे। तो चिकन को आपने अच्छे से प्याज़ों के साथ मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर दूंगी। अब चिकन और लहसुन अदरक को भी आपने 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि लहसुन अदरक की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और चिकन का कलर भी टोटली चेंज हो जाए। 4 से 5 मिनट के बाद अब चिकन और लहसुन अदरक भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें 5 अदद बड़े साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर शामिल कर दूंगी और इसके साथ ही मैं इसमें एक बड़ा पैकेट बम्बई बिरयानी मसाले का शामिल कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे नेशनल का बम्बई बिरयानी मसाला लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। आप इसमें शान का मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मार्केट में मुख्तलिफ मसाले अवेलेबल हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आपने इसमें शामिल कर देना है। अब टमाटर और बिरयानी मसाला शामिल करने के बाद दोबारा से एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब आपने 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे सारी चीज़ों की अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। और यहाँ पे आपने इसकी इतनी भुनाई करनी है कि टमाटर यहाँ पे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। 7 से 8 मिनट के बाद अब सारी चीज़ों की अच्छे से भुनाई हो चुकी है और आप देखिए व्यूवर्स कि टमाटर भी यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और ऑयल भी इसमें से सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसमें 1/2 कप दही का शामिल कर दूँगी। तो दही को इस्तेमाल करने से पहले आपने अच्छे से फेंट लेना है ताकि दही में गुठलियाँ बिल्कुल भी ना हो। और यहाँ पे दही शामिल करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि दही को शामिल करते वक्त या तो आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है या फिर आपने फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है। उससे क्या होगा फिर दही फटेगा नहीं और उसकी गुठलियाँ नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप हाई फ्लेम पे या फिर मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए इसमें दही शामिल करेंगे तो उससे दही फ़ौरन से फट जाएगा और कोरमे का सारा टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। अब दही को शामिल करने के बाद आपने इसको भी सारी चीज़ों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है और जब दही अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो अब दोबारा से आपने फ्लेम को ऑन कर देना है, क्योंकि जिस वक्त मैंने कोरमे में दही शामिल किया था तो उस वक्त मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। अब 4 से 5 मिनट के लिए मुसलसल चम्मच चलाते हुए दोबारा से आपने कौरमे को पकाना है ताकि दही का पानी यहाँ पे थोड़ा सा खुश्क हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने इस पानी को खुश्क नहीं करना है क्योंकि चिकन ने फिर इसी दही के पानी में ही गलना है।
दही को शामिल करने के बाद अब 5 मिनट हो चुके हैं मुझे चिकन को मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए। तो यहाँ पे अब दही का पानी आधा खुश्क हो गया है। तो अब आपने पैन को कवर कर देना है। अब पैन को कवर करने के बाद आपने मीडियम फ्लेम पे चिकन को तब तक पकाना है जब तक कि ये 90% तक न गल जाए और दही का पानी भी इसमें से अच्छे से खुश्क ना हो जाए। तो यहाँ पे आपने चिकन को मुकम्मल कुक नहीं करना है, आपने इसको मुकम्मल नहीं गलाना है, क्योंकि अभी हमने इसको दम भी लगाना है। तो जो इसमें कसर रह जाएगी वो जिस वक्त हम बिरयानी को दम लगाएंगे उस वक्त पूरी हो जाएगी। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं चिकन को मज़ीद मीडियम फ्लेम पे पकते हुए। तो अब हम लिड को हटा के चेक कर लेते हैं कि चिकन की क्या सिचुएशन है। तो देखिए व्यूवर्स, दही का पानी भी अच्छे से खुश्क हो चुका है और चिकन भी यहाँ पे हमारा 90% कुक हो चुका है। इसको मैंने चेक कर लिया है और ऑयल भी इसमें से ऑलमोस्ट सेपरेट हो चुका है। तो बस अब आपने 2 मिनट के लिए मज़ीद इसे हाई फ्लेम पे पकाना है, ताकि अगर इसमें दही का पानी है भी तो वो अच्छे से खुश्क हो जाए। मज़ीद 2 से 3 मिनट हो चुके हैं कौरमे को हाई फ्लेम पे पकते हुए। तो यहाँ पे अभी हमारा कौरमा मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। तो अब आपने इसे कवर करके साइड पे रख देना है और हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब टाइम को सेव करने के लिए यहाँ पे मैंने पहले से ही चावलों को बॉईल कर लिया था और अब हम बिरयानी की तहें लगाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने पैन लिया है और पैन में मैं सबसे पहले बॉईल किए हुए चावल शामिल कर दूंगी। बिरयानी बनाने के लिए मैंने 1 किलो बासमती चावल लिए थे और इनको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और 1 घंटे के बाद मैंने इनको अच्छे से धो के इनमें 5 टेबल स्पून नमक शामिल करके इनको 90% बॉईल कर लिया था। तो चावलों को भी आपने फुल कुक नहीं करना है, क्योंकि अभी हमने बिरयानी को दम लगाना है। तो चावलों में और चिकन में जो कसर रह जाएगी वो इस वक्त पूरी हो जाएगी। चावल शामिल करने के बाद आपने इन्हें अच्छे से फैला के सेट कर लेना है और उसके बाद अब आपने दूसरी तय कौरमे की लगानी है और कौरमे को भी आपने अच्छे से फैला के शामिल कर देना है। और अभी आपने इसमें आधा ही कौरमा शामिल करना है, क्योंकि बाकी का जो कौरमा है वो हम अगली तय में शामिल करेंगे। कौरमा शामिल करने के बाद अब जहाँ पे हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुकी है, तो अब दोबारा से हम इसके ऊपर चावलों की तय लगाएंगे और इसके बाद ये जो बाकी का हमारे पास बचा हुआ कौरमा है वो भी हम सारा का सारा इसके ऊपर शामिल कर देंगे। और कौरमा शामिल करने के बाद अब हम इसमें स्लाइस में कटे हुए टमाटर, लीमू और हरी मिर्च शामिल कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि माशाल्लाह से बिरयानी की लुक भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और इससे बिरयानी के अंदर बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर आ जाएगा। और जिस वक्त आप बिरयानी को दम से हटाएंगे तो माशाल्लाह से बिरयानी के अंदर से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। टमाटर, नींबू और हरी मिर्ची शामिल करने के बाद अब हम इसके ऊपर तीसरी और आखिरी लेयर दोबारा से चावलों की लगाएंगे। अब चावलों को आपने अच्छे से फैला के एक दफ़ा सेट कर लेना है और सबसे आखिर में हम इसके ऊपर फूड कलर शामिल करेंगे। तो फूड कलर का मिक्सचर बनाने के लिए आपने 2 टेबल स्पून की जितना दूध लेना है और इसमें आपने हाफ़ टी स्पून फूड कलर शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फूड कलर आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज और रेड दोनों का इस्तेमाल किया है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वही फूड कलर ले लें। अब फूड कलर शामिल करने के बाद आपने पैन के ढक्कन को अच्छे से रोटी वाले रुमाल से या फिर अखबार से कवर कर लेना है और उसके बाद आपने पैन को भी अच्छे से कवर कर देना है और इसके ऊपर आपने वेट भी लगा देना है, ताकि इसके अंदर जितनी भी स्टीम बने वो इसमें से बाहर ना निकले। अब शुरू के 4 से 5 मिनट के लिए आपने फ्लेम को हाई रखना है, ताकि इसमें अच्छी सी स्टीम बन जाए और उसके बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पे आपने 30 से 35 मिनट के लिए बिरयानी को दम पे छोड़ देना है। और उसके बाद माशाल्लाह से ये हमारी बहुत ही मज़ेदार एकदम परफेक्ट बिरयानी बन के तैयार हो जाएगी। 30 से 35 मिनट हो चुके हैं बिरयानी को दम पे रखे हुए। तो अब हम लिड को हटा के चेक कर लेते हैं कि बिरयानी की क्या सिचुएशन है। तो देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार एकदम परफेक्ट और खिली खिली बिरयानी बन के तैयार हो चुकी है और माशाल्लाह से इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो अभी मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो ये हमारी चिकन बिरयानी की फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार और चटपटी बन के तैयार हुई है। तो आपने भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए घर पे ये चिकन बिरयानी ज़रूर बनानी है। इंशाल्लाह ये सबको बेहद पसंद आएगी। और मज़े की बात ये है कि ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है और कोई अगर इसको फर्स्ट टाइम भी बनाएगा तो मेरा दावा है कि वो बिल्कुल परफेक्ट बनाएगा। अगर आपको मेरी ये चिकन बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है।
دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔